Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 6 of class 7. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज के बारे में. फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, यानी जिसको हम वापस ला सकते हैं. उसमें क्या चेंज होता है? तो सिर्फ शेप साइज चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या है? केमिकल चेंज, यानी वैसा चेंज जो इरिवर्सिबल होता है, यानी जिसको वापस नहीं ला सकते. जैसे आप पेपर को बर्न कर दो, जला दो, तो वो किस में बदल जाएगा? ऐश में, यानी कि राख में बदल जाएगा. और उस राख से आप क्या वापस पेपर ला सकते हो? नहीं ला सकते. तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज. इसमें शेप साइज तो चेंज होता ही है, साथ ही साथ नया सब्सटेंस भी बनता है. जैसे देखो, पेपर कुछ और था, उसका नेचर कुछ और था, उसका प्रॉपर्टी कुछ और था, लेकिन अब जो राख बन गया है उसका प्रॉपर्टी कुछ और है ना. सो हम लोग को वही देखना है, केमिकल चेंज. तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट इन सच ए वे, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाना, इन सच ए वे दैट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस. तो क्या बनेगा? एक कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, एक या फिर एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस भी बन सकता है. द चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज और एक केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे. ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट. एक बात मैं बता दूँ, रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है. तो यहाँ टर्म आपको यहाँ पढ़ने से पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा. रिएक्टेंट. सो रिएक्टेंट में क्या है? ए सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन एंड अंडरगोज चेंज इज नोन एज रिएक्टेंट. यानी कि जो जिसमें चेंज आ रहा है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, आपने पेपर लिया फिर उसको जला दिया. तो पहले आपने पेपर लिया था, तो पेपर क्या हो गया? रिएक्टेंट. उसी में चेंज आ रहा है ना, दैट अंडरगोज ए चेंज इज नोन एज ए रिएक्टेंट. ओके. नेक्स्ट है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे. तो ये सब्सटेंस दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो मैंने जो एग्जांपल दिया था उस हिसाब से प्रोडक्ट क्या हुआ? ऐश, यानी राख, है ना. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंज. मैंने बोला जिसको आप वापस नहीं ला सकते हो. जैसे आप अभी मैंने सेम एग्जांपल, आप क्या राख से वापस पेपर नहीं ला सकते, तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया. ए चेंज इन विच वी कैन नॉट गेट बैक द इनिशियल यानी पहले वाला सब्सटेंस, यानी पेपर आप वापस नहीं ला सकते. बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन, यानी उल्टा कर दे अगर रिएक्शन को, इज एन इरिवर्सिबल चेंज. तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल. नाम से ही पता चल रहा है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते. अब यहाँ आते हैं केमिकल चेंज के दौरान. रिएक्टेंट अंडरगो चेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट. रिएक्टेंट ही चेंज हो जा रहा है प्रोडक्ट में. ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट ही बदल जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में. ओके. तो यहाँ क्या लिया था हमने? पेपर लिया था, इसको जला दिया, तो यहाँ क्या बन गया आपका? ऐश. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, ये क्या है? केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल, यानी कि जिसको वापस नहीं ला सकते. बर्निंग ऑफ पेपर, जो मैं एग्जांपल बता रही थी. स्पॉयलेज ऑफ फूड, जो एक बार खाना खराब हो जाता है वो क्या है? स्पॉयलेज ऑफ फूड. उसको वापस ला सकते हो? आप नहीं ला सकते. कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो एक बार पक गया फिर उसको आप वापस उसको कच्चा वाले फॉर्म में ला सकते हो? नहीं ला सकते. डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन होने के बाद वापस पहले जैसा नहीं कर सकते. फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. ठीक है. कर्लिंग ऑफ मिल्क, दही में चेंज हो गया तो फिर आप उसको दूध नहीं बना सकते. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी एक बार जब फ्रूट पक गया फिर आप उसको कच्चा नहीं कर सकते. रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर आप एक बार आयरन में जो जंग लग गया उसको वापस पहले जैसा नहीं कर सकते. ठीक है. ETC बहुत सारा है. केमिकल चेंज का ये एग्जाम्पल है. अब क्या है? एक्टिविटी परफॉर्म करना है 6.5 to 6.8. क्या करना है? सम केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करना है. तो फर्स्ट एक्टिविटी आपका क्या है? एम टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ऑन हीटिंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिगम एंड देन एडिंग वाटर टू इट. आपको पहले देखना है कि क्या नया सब्सटेंस बन रहा है. उसके लिए आप क्या प्रोसेस करोगे? एक मैग्नीशियम का रिबन लोगे, ये आपको मिल जाएगा इजली. मैग्नीशियम क्या है? एक एलिमेंट है, उसका रिबन लेना है आपको. ठीक है. रिबन के फॉर्म में ही आता है, मिल जाता है वो, और फिर उसको जला के देखना है और उसके बाद उसमें पानी मिला देना है. तो प्रोसीड्यूर देखते हैं क्या है. टेक ए स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, बर्न होते हुए दिख रहा है लेकिन सिंपल फॉर्म में आपको रिबन जैसा ही दिखता है. ठीक है. क्लीन इट टिप बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर. उसको क्या करना है? क्लीन सैंड पेपर से रब कर दीजिए ताकि तब वो अच्छे से जलेगा. होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग. टोंग यानी चिमटा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा.
ठीक है, ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। अब इसको रिबन को आप चिमटा की मदद से, क्योंकि आपका हाथ न जल जाए, कैंडल के ऊपर या बर्नर के ऊपर रख के उसको जलाइए। आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। आपको जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, वाइट लाइट आपको दिखेगा। इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश आफ्टर बर्निंग। पाउडर यानी पाउडर, राख बनेगा, लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में होगा। जल जाएगा तो ये राख में बदल जाएगा। द ऐश ऑब्टेन इज नॉट द सेम एज द मैग्नीशियम रिबन। अब जो राख है वो पाउडर के फॉर्म में था और पहले आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था, दोनों काफ़ी अलग होगा। मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज। मैग्नीशियम का जो पहले वाला रिबन था वो अपना प्रॉपर्टी खो दिया, अब वो पाउडर के फॉर्म में आ गया और उसका प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर भी अलग हो जाएगा। एंड ए न्यू सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने लिया था मैग्नीशियम और उसके जलाने के बाद वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख रहे हो ये नया सब्सटेंस है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन है O, तो ये ऑक्सीजन जलने पे आता है, ठीक है। जलने के बाद ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है, यानी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बना आपका नया सब्सटेंस है। अब वापस आप पाउडर के फॉर्म से वापस मैग्नीशियम नहीं ला सकते। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कलेक्ट द ऐश इन ए बीकर। एक बीकर में आप इसको कलेक्ट कीजिए। बीकर जानते हो, बीकर एक छोटा सा ग्लास टाइप का होता है, लेकिन ग्लास से थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, शीशा का होता है। तो कलेक्ट द ऐश इन ए बीकर, उसमें रखिए उस राख को जो आपने अभी बर्न किया था, मैग्नीशियम को। मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब उसे पानी मिला दीजिए। स्टिर इट प्रॉपर्टी, स्टिर मतलब क्या होता है, मिलाना, इसको घोल दीजिए। With the help of a dropper, put a drop on this solution or red and blue litmus paper to test its chemical nature। तो आप उसका केमिकल नेचर की ये क्या है, एसिड है या बेस है, उसके लिए क्या टेस्ट करते थे लिटमस पेपर पे, आपने पहले ही पढ़ा होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, तो आप देखोगे कि रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू हो गया। और ब्लू क्या हुआ, ब्लू में कोई चेंज ही नहीं आया, रिमेन्स द सेम। तो आपको याद होगा रेड अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। दिस शो दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इंटरफेरेंस देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी क्या था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड राख था, ऐश था। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर यानी पानी में जब उस राख को घोले क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। विच इज न्यू सब्सटेंस, ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो आपको ये इस फॉर्म में दिखाया गया है। सो यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। कब ये कंबाइन करेगा, जब आप इसको क्या करोगे, बर्न करोगे, है ना। आपने क्या किया था, जलाया था। मैंने बोला था ना, मैग्नीशियम का रिबन को आप जलाओगे तो किसके प्रेजेंस में जलता है, कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन के। तो क्या बनेगा, राख बन गया। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड राख बन गया। नेक्स्ट ये आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर पानी में मिला रहे हो, है ना, वाटर में मिलाया, तो आपने क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि क्या था, एक बेस था। लिटमस पेपर पे आपने टेस्ट किया। तो ये क्या है, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म बाय द टीचर और अंडरगो द सुपरविजन ऑफ द टीचर ओनली। क्योंकि आप क्या बर्निंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इस एक्सपेरिमेंट को किसी एल्डर के प्रेजेंस में या टीचर के प्रेजेंस में होना बहुत ज़रूरी है। कॉजन, स्टेरिंग एट ए बर्निंग मैग्नीशियम रिबन फॉर लॉन्ग इज हार्मफुल फॉर आइज, यूज ग्लासेस टू लिक्विड। यानी कि आप काफ़ी देर तक स्टेयरिंग मतलब घूरना या काफ़ी देर तक देखना, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को देख रहे हो, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलता है, सो आपके आइज़ के लिए हार्मफुल है, इसलिए आपको ग्लास पहन के इसे देखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ऑन पुटिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि आपको देखना है कि नया सब्सटेंस क्या बनेगा जब आयरन नेल यानी कि कांटी को आप डालोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट क्या है, तो ये एक तरीके का साल्ट है। अगर आप उसको पानी में घोल देते हो तो ये क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर देखते हैं कि क्या तरीका है। 100 ml वाटर लेना है इन ए 250 ml बीकर, यानी कि इस पूरे बीकर का क्या है 250 ml आ सकता है वॉल्यूम है, आपको सिर्फ 100 ml वाटर लेना है। डिजॉल्व ए स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका क्या नाम है, ब्लू विट्रॉल नाम से भी जाना जाता है और नीला थोता नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इसमें डाल देना है। नाउ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता होना चाहिए क्या है, H2SO4, जो डाइल्यूटेड फॉर्म में है। डाइल्यूटेड का मतलब है कि इसमें खूब सारा पानी मिला हुआ है, ठीक है, टू इट, तो यानी कि आप इसमें मिलाइए, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये किसका है, नीला है, ठीक है, ब्लू नाम ही से पता चल रहा है, ब्लू विट्रॉल बोला गया है, ब्लू कलर का होता है। व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन यहाँ, ठीक है। डिवाइड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। टू द सेकेंड पार्ट ड्रॉप एन आयरन नेल एंड लीव इट फॉर 30 मिनट, 2 पार्ट में करने का मतलब है इसको आधा जो है इसका आधा पार्ट दूसरे बीकर में डाल दीजिए, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा आयरन नेल यानी कि कांटी डालना है, एक आयरन का बना हुआ लोहा का कांटी डालना है आपको इसमें, ठीक है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इसको और इसको कंपेयर कीजिए। आप देख रहे हो कि ये ग्रीन में चेंज हो चुका है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन टू ग्रीन, ठीक है, एज ब्राउन कलर लेयर गेट डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल। अब आयरन के ऊपर क्या हुआ, एक ब्राउन कलर का लेयर आ गया, जो कांटी था आयरन का उसमें ब्राउन कलर का एक लेयर आ गया, ठीक है। तो 2 चीज़ हुआ, एक तो सॉल्यूशन ग्रीन हो गया और इसके ऊपर एक लेयर आ गया, एक लेयर मतलब एक सतह आ गया किसका, ब्राउन कलर का, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। इट चेंजेस टू ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस दैट इज आयरन सल्फेट, यानी कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और यहाँ पे क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। क्या मिलाया था आपने, आयरन नेल मिलाया था, क्या बन गया, आयरन सल्फेट, जिसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल ऑफ द कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस हेंस इज ए केमिकल चेंज। तो ये जो ब्राउन कलर का जो इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, वो एक्चुअली में क्या है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर इसके ऊपर आके जमा हो गया कांटी के ऊपर, ये भी क्या है, नया चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इसको आप ऐसे कैसे दिखा सकते हो इस फॉर्म में, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है, आयरन हो गया, ये क्या है, ग्रे कलर का होता है। ये दोनों जब आपने मिक्स किया तो सॉल्यूशन जो था वो क्या, ग्रीन कलर का हो गया, क्या बना था, आयरन सल्फेट, और ये क्या है, कॉपर, जो किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, ओके। द रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, आप इजीली बता सकते हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट हो गया और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। रिएक्शन के बाद ये क्या है, एरो, यानी रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन के बाद ये और रिएक्शन के पहले ये, यानी ये रिएक्टेंट और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, ओके। सो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में